बहुत सुंदर एपिसोड है, कुदरती रचना। भाई और बहनों, हमने कुदरत की परिभाषा की, उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब उस कुदरत की रचना क्या है? कुदरत को हमने बताया ब्रह्मांड, और हमारा कॉस्मॉस, वर्ल्ड, संसार, और पूरी पृथ्वी, पूरा लोक, पूरा एनवायरमेंट, ये सारा कुदरत कहलाती है। अब उस कुदरत की रचना कैसी है, वो कुदरत कैसे संचालित होती है, किस रचना के तहत संचालित होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुदरत का संचालन स्वतः होता है, ऑटो मोड से होता है। कोई भी ईश्वर इसका संचालन नहीं करता है। ईश्वर न्यायाधीश है, ईश्वर करुणा का सागर है, ईश्वर सब गुणों का पुंज है। वह किसी को क्यों पनिशमेंट देगा और किसी को क्यों अवार्ड देगा, वह क्यों राग द्वेष में जाएगा? क्योंकि राग द्वेष उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। वह क्यों बदनाम होगा? इसीलिए वो इस पचड़े में नहीं पड़ता है। और ये कुदरत अपने आप ऑटो मोड से चलती है। और कई लोग, कई हमारी माइथोलॉजी, कई हमारे दर्शन कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो अपनी मान्यता है। इस पूरी दुनिया के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन हैं। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, हर दर्शन का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एकांत में विश्वास करता हूँ कि जो हमारा ट्रुथ है, इट इज ए मल्टी डायरेक्शनल। सो मैनी parts of the truth, when they get together, we assimilate in them, then perfect truth, absolute happened। जो ये सारे अपने अपने दृष्टिकोण हैं, तो चीज एक ही होती है, उसके दृष्टिकोण, उसके व्यूज अलग होते हैं। हर एक के व्यूज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ हमारे में से किसी के पास नहीं हो, केवल ईश्वर के पास ही हो। हम अभी ईश्वर है नहीं, इसीलिए हम ये कैसे दावा करें कि मैं कहता हूं मेरा धर्म, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे विचारधारा ही सही है। ये जो ही शब्द आता है, ये एब्सोल्यूट बताता है। हम एब्सोल्यूट के अधिकारी नहीं है, हम आप्त पुरुष नहीं है, हमारा ज्ञान का लेवल उतना नहीं है, हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है। तो ये कहना एक मिथ्यात्व है, और ये रॉन्ग डायरेक्शन है, और ये असम्यक ज्ञान है। ये नहीं कहना चाहिए। सबको सर्वधर्म संभाव करो, सबको, जो आप सबको आदर की भाव से देखो, किसी न किसी तरह रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह भी सही हो सकता है। इसीलिए हमेशा कोई भी बात बोली जाए, धर्म, दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी, शिक्षा, कोई भी हम बात किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखें या किसी से बात करें, तो ये कहना चाहिए कि मेरा भी मंतव्य है, मेरी भी विचारधारा है, मेरा भी ये धर्म दर्शन है। अब अगला स्वीकार करे या न करे, सम्मान करे या न करे, पर हम दोष के भागी नहीं होते हैं। और अगर हम, कोई व्यक्ति अगर 100% एब्सोल्यूट करेक्ट भी है, लेकिन कहता है मैं कहता हूं वही सही है, क्योंकि वो कहने का अधिकारी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञान उसके पास नहीं है, तो वो 100% सही होते हुए भी वह रिलेटिव रूप से मिथ्या है, गलत है, झूठा है। और जो बेचारा मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति, वो कहता भाई मेरी भी ये विचारधारा है, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से कहता हूं, तो मैं दोष होते, मेरी विचारधारा में कमी होते हुए भी वह रिलेटिव हो जाती है, वह सत्य हो जाती है, क्योंकि रिलेटिव है, क्योंकि ट्रुथ है वो मल्टी डायरेक्शनल है। सारे जो डायरेक्शंस जो ट्रुथ के हैं, वो मिलकर के कंपोजिट ट्रुथ बनता है, एक अल्टीमेट ट्रुथ बनता है। तो मैं कुदरती रचना की बात कर रहा था कि उनकी अपनी विचारधारा है। तो हमारी जो कुदरती रचना क्या है कि सारी कुदरत है ऑटो मोड से 6 द्रव्यों से अपने आप चलती है। ये 6 द्रव्य जहां पर मौजूद होते हैं, वही कुदरती रचना है। उसी रचना से
हमारा जड़ और चेतन चलता है, संसार चलता है, और सारी ये सूरज, चांद, पृथ्वी और हमारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, निहारिकाएं, ऋतु वगैरह, नदियाँ, नाले, समुंदर, वर्षा, गर्मी, सर्दी, सब उससे संचालित होते हैं। और पहले मैंने कुदरत की रचना बताई थी कि पूरी कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं, संचालन की बात कर रहा हूं। एक एक द्रव्य को लेते हम। वो द्रव्य क्या है? पहला है जीव द्रव्य, वो है एनिमेट। जो जैसे मैं हूं वो एनिमेट हूं। वो जो है 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रश का है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्र, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मुक्ति में जो शुद्ध आत्मा है, सारे वो जो है एनिमेट प्राणी हैं। वो चेतन प्राणी है। और चेतन वह होता है जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें फीलिंग्स होती है, और जिसको दुख होता है, दर्द होता है, और वह ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा व्यक्ति बनाता। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर बताई गई है। तो ये एक तो हो गया जीव, यानी हम जितने मनुष्य हैं, पेड़ है, पौधे है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ये जितने भी इन सब को मिलकर के ये कुदरती रचना का एक घटक है जीव। दूसरा घटक है अजीव। अजीव का छोटा से छोटा रूप होता है परमाणु। परमाणु विशुद्ध रूप से वो मैटर है, पुद्गल है, अजीव है। अजीव वो जो है अजीव है कि भगवान महावीर ने बताया, पुद्गल की परिभाषा दी परमाणु की, कि ये परमाणु होता है नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, नॉन विजिबल होता है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता। और अभी ऐसी कोई विज्ञान ने दूरबीन नहीं बनाई है, न बन सकेगी कि उसको देख सकते। उसको देखने वाले जो आत्मार्थी पुरुष है, जिनके पास में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान है, वही उस विशुद्ध परमाणु को देख पाएंगे। और एक से वह विशुद्ध है, एक से दूसरा परमाणु होते ही जो है वह अशुद्ध हो जाता है। और फिर द्विपरमाणु, चार मिलके 4 परमाणु, 8 परमाणु अणु, और सारी सृष्टि के ये हमारे घर और हमारे जो है ये सारी दुनिया, हमारी रोड, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सारे जो बनते हैं जो है अष्ट स्पर्शी हो जाते हैं। ये सब अणुओं से बनते हैं। ये सारा इनएनिमेट, इनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है। ये गलन मिलन धर्मा है। हमारे विज्ञान ने 106 तरह के जो है वह सब्सटेंसेस बताए हैं। गोल्ड है, एल्युमिनियम है, टिटानियम है, सोडियम है वगैरह है। ये सारे जड़ पदार्थ है और ये इनएनिमेट है। ये गलन मिलन धर्मा, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, टूटते हैं। इसमें जो है वो उत्पाद होता है, व्यय होता है। लेकिन पुद्गल जो है उसका द्रव्य होता है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। तो ये होता है इनएनिमेट, एनिमेट और इनएनिमेट। ये एनिमेट यानी जो चेतन, जो हमारा मनुष्य जाति है या पशु पक्षी, उसके साधन है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इन जड़ पदार्थों से होती है।